नमस्कार, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए कारगर है जो संगीत को बेसिक तौर पर गहराई से सीखना चाहते हैं या फिर संगीत क्लास अटेंड कर रहे हैं, और बाकी दोस्तों के लिए क्लास उतना उपयोगी नहीं है। तो जिन दोस्तों का अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज के विषय में हम बिलावल थाट के ऊपर विस्तार से बात कर रहे हैं। बिलावल थाट क्या है, इसमें जो सरगम है कौन कौन से होते हैं, और इसके जो स्केल हैं उसमें उंगली प्रयोग क्या क्या है, इन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। थाट बिलावल के बारे में जो पहला सवाल निकल कर आता है वो ये है कि थाट बिलावल आखिर है क्या। तो हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर जब हम किसी एक सप्तक को लेकर के सरगम अभ्यास करते हैं और सारे के सारे शुद्ध स्वरों का उपयोग करते हैं तो उसे सरगम को या उस थाट को बिलावल थाट कहा जाता है। इतना आप लोग रख लें। यानी बिलावल थाट क्या है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, एक सप्तक के अंदर जब सातों शुद्ध स्वरों का प्रयोग करके सरगम या फिर गीत बजाया जाता है तो उसे बिलावल थाट कहा जाता है। बिलावल राग में या बिलावल थाट में जो सरगम अभ्यास किया जाता है उसे शुद्ध स्वर अभ्यास भी कहा जाता है। आप लोग याद रखें, यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको मौखिक तौर पर या प्रैक्टिकली या लिखित रूप में किसी भी रूप में ये सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं, ऑफलाइन क्लास कराते हैं, तो हम लोग को पूरी तरह से पता है। ये सब बेसिक चीजें आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। पहला नंबर में आपने देखा बिलावल थाट क्या है, इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया। दूसरे नंबर पे है शुद्ध स्वर अभ्यास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बिलावल थाट में की गई सरगम अभ्यास को ही शुद्ध स्वर अभ्यास कहते हैं। इसको आप ध्यान में रख लें। हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर इसके स्केल को कैसे निकालते हैं, स्केल चेन की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है, जब भी बिलावल थाट के सुरों को सरगम के रूप में निकाला जाता है तो सबसे पहले सा और एक रीड छोड़ करके रे, एक रीड छोड़ करके गा, बिना रीड छोड़े मा, एक रीड छोड़ करके पा, एक रीड छोड़ करके धा, एक रीड छोड़ करके नी, और बिना रीड छोड़े सा दबाया जाता है। तो इस प्रकार जो बिलावल थाट के अंदर सरगम के सुर निकल के आते हैं, सातों स्वर शुद्ध हो जाते हैं। अगर सरगम अभ्यास की बात की जाए तो अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और ये तीसरी उंगली, इन चारों का उपयोग राग गायन में या सरगम अभ्यास में किया जाता है। आप लोगों को भली भांति याद होगा। पर बात आती है बिलावल थाट के अंदर किस सरगम के लिए, कौन से स्वर के लिए कौन सा उंगली का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है जो संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो स्टार्टिंग से मैं शुरुआत किया हूँ। तो सबसे पहले याद रखें, यदि आप बिलावल थाट के अंदर सरगम कर रहे हैं तो आप स के लिए पहले आपको पहला उंगली का प्रयोग करना होगा। स के लिए पहला उंगली का प्रयोग करना है, रे के लिए अंगूठा का प्रयोग करना है, ग के लिए आपको फिर से पहली उंगली का प्रयोग करना है, म के लिए दूसरी उंगली, प के लिए आपको अंगूठा लगाना है, ध के लिए पहली उंगली, नी के लिए दूसरी उंगली और फिर स के लिए तीसरी उंगली। ये बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ और महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो सरगम होता है पांचवी काली होता है। तो आपको जब सरगम करना होता है तो आप इस क्रम में उंगलियों का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन के ऊपर उंगली प्रयोग को आप आसानी से देख पा रहे हैं, वहां से आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा। अब हम बात करते हैं बड़े भाइयों के लिए, युवा भाइयों के लिए, पुरुष भाइयों के लिए उंगली प्रयोग बिलावल थाट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सा के लिए, चूंकि पहला काली आपका सा होगा तो पहले काली में पहला उंगली, दूसरा काली में दूसरा उंगली, नहीं, सा के लिए पहला काली, रे के लिए दूसरा काली। उसके बाद ग में आपका अंगूठा आएगा, मा, प और धा पहला उंगली, दूसरा उंगली और तीसरा उंगली का प्रयोग आपको करना है। नी के लिए आपको पुनः अंगूठा का प्रयोग करना है और सा के लिए आपको पहली उंगली का प्रयोग करना है। ये तो आपका आरोह का क्रम हो गया जाते समय के लिए। आते समय यानी अवरोह के लिए अगर आपको उंगली प्रयोग करना पड़े तो उन्हीं उंगलियों को पुनरावृत्ति के तौर पर उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं सरगम अभ्यास के बारे में। इस थाट के अंदर, बिलावल थाट के अंदर सरगम अभ्यास कैसे करते हैं, मैं आपको 2-4 सरगम गीत इसमें प्ले करके दिखा रहा हूं, और उसके बाद आप लोग अनेक प्रकार के सरगम अभ्यास बना करके बिलावल थाट के अंदर आप इसको उपयोग करेंगे। मैं आपको 5 अलंकार यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इनको बढ़िया से देखिए। स्क्रीन पर आप लोगों को सरगम दिख भी रहा है, उन सरगमों को लिख करके आप इसको अभ्यास कीजिए बिलावल थाट के अंदर।
आइए देखते हैं सरगम को। सबसे पहला सरगम देखें, सिंपल सारे गामा पा नी सा। सारे स्वर यहाँ पर शुद्ध लगेंगे। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये पहला अभ्यास हो गया। इसको आप 5 से 10 मिनट तक लगातार एक ही स्टेप को अलग अलग गति के साथ करें। पहले स्लो गति करें, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा करके करें। दूसरा जो अभ्यास होगा उसमें आप क्या करें, सा रे रे ग ग म प प ध नि सा, सा नि ध प प म ग रे सा। ये दूसरा अभ्यास हो गया। इसको भी उसी क्रम में आप शुरू में स्लो मोशन, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए ताल के साथ करने का प्रयास करें। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ताल के साथ इसको बजा करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे अलंकार तो बहुत सारे हैं, पर आपको मैं 5 केवल डेमो रूप में दे रहा हूं। अगर आपको और अलंकार चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तीसरा सरगम देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प ध प म ग रे सा। ये तीसरा सरगम हो गया। चौथा सरगम, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब आपको जो अंतिम और पांचवा अभ्यास करना है उसको देख लीजिए। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये जो मैंने आप लोगों को 5 अभ्यास बताए हैं, उस अभ्यास को आप बढ़िया से प्रतिदिन आप कम से कम आधा घंटा रियाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके सुर भी सधेंगे, आपके सुर जहाँ पर नहीं लग रहे हैं वो भी लगेंगे। और दूसरी चीज जो फायदा होगा, अगर आप इन अलंकारों को आकार, इकार, ओमकार के साथ करने लगे तो आपके गले में एक प्रकार की मधुरता, मिलोडियस साउंड आपका इंक्रीज होने लगेगा। और आप अलंकारों को अलग अलग तरीकों से अगर करने लगेंगे तो मुर्की भी पैदा होने लगेगी। इन्हीं को गति को बदलना है, आपको ताल को लेना है और उसी ताल के साथ अलग अलग स्पीड में इसको अभ्यास करना है। बिलावल थाट के अंदर एक और चीज रह जाती है, वो होती है कॉर्ड्स के बारे में। बिलावल थाट का कॉर्ड्स क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उसके लिए मैंने कॉर्ड्स ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। उस कॉर्ड्स को जा करके आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। उसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बिलावल थाट के अंदर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बिलावल थाट है क्या, बिलावल थाट में सरगम क्या होता है, बिलावल थाट में स्केल का चयन कैसे करते हैं, बिलावल थाट में उंगली का प्रयोग कैसे करें और बिलावल थाट के सरगम कैसे करते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स पर मैंने आप लोगों से बात किया। ये मात्र एक क्लिप वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने एक छोटे से पॉइंट्स को बिलावल थाट का समझाने का प्रयास किया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं एक और थाट के बारे में बताऊंगा। तब तक मेरा वीडियो का इंतजार करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि ये वाला जो वीडियो था आपके लिए कितना नॉलेजफुल रहा है। आप अगर ट्यूटोरियल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर बहुत सारे गीतों का ट्यूटोरियल बना हुआ है। दोस्तों, संगीत के बारे में अगर किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए, या फिर फेसबुक पर हमें आकर के या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछिए, हम उसका समाधान आप लोगों को देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।